फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रूत का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 3, 8 से 11, फिर अध्याय 4, 13 से 17 तक। अपने पति की तरफ से नयामी के बोअज नामक एक संबंधी था। वह एलीमेलेक के कुल का बहुत धनी मनुष्य था। मोआबिन रूत ने नयामी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए। जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सिल्ला बीनना चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वाले के पीछे पीछे सिल्ला बीनने लगी। बोअज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, तुम्हारे खेत में सिल्ला बीनने मत जाओ, यहाँ रहो, मेरी नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल कट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग ना करें। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घड़ों में से पीने जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशिनी हूँ और आप मेरी सुधि लेते हैं। बोअज ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया कि तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानती थी। बोअज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोअज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्रियों ने नयामी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इस्राएल में बना रहेगा। वह आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। वह आपको प्यार करती है और आपके लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। नयामी ने शिशु को अपनी छाती से लगा लिया और उसका पालन पोषण किया। पड़ोस की स्त्रियों ने यह कहते हुए शिशु का नाम रखा, नयामी को पुत्र उत्पन्न हुआ है। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही दाऊद के पिता यस्से का पिता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी।
ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता रहे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। जय घोष। हालेलुया। तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पसंग्याई 1 से 12 तक। यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रूत के ग्रंथ से है, अध्याय 2 से फिर अध्याय 4 से। इसमें हमने इस प्रकार सुना, अपने पति की तरफ से नोएमी के बोअज नामक एक संबंधी था। वह एलीमेलेक के कुल का बहुत धनी मनुष्य था। मोआबिन रूत ने नोएमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए, जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सिल्ला बीनना चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वाले के पीछे पीछे सिल्ला बीनने लगी। बोअज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, दूसरे खेत में सिल्ला बीनने मत जाओ, यहाँ रहो, मेरी नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल कट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग ना करे। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घड़ों में से पीने जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशनी हूँ और आप मेरी सुध लेते हैं। और इसी तरह
दोनों में आदर सम्मान हुआ। और आगे हमने इस प्रकार सुना, बोअज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोअज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्रियों ने नोएमी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इस्राएल में बना रहेगा। वह आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। वह आपको प्यार करती है और आपके लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। उन लोगों ने खुशी मनाई और उस बच्चे का नाम उन्होंने ओबेद रखा। इसका मतलब है नोएमी को पुत्र उत्पन्न हुआ है। वही दाऊद के पिता यिशै का पिता है। हम इस महान रहस्य के लिए धन्यवाद देते हैं और आज के पवित्र वचनों के द्वारा ईश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। यह रूत जो है वो मोआबिन है, लेकिन एक नम्र विधवा है, बहू है। रूत के ग्रंथ अध्याय 1 पद 15 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। नोएमी ने रूत से कहा, देखो तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध न कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहां आप मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। यदि मृत्यु को छोड़कर कोई और बात मुझे आपसे अलग कर दे तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। देखिए कितनी सुंदर, कितनी पवित्र एक महिला, एक विदेशी महिला, और नोएमी भी एक अच्छी सास जो अपनी बहू को आज़ादी देती है, स्वतंत्र करना चाहती है और रूत नोएमी के अधीन रहना चाहती है। इससे हम क्या सीखते हैं? अच्छे अच्छे परिवार अच्छी अच्छी बहुओं से, सासों से बनते हैं। जिन परिवारों में अच्छी सासें आती है वे परिवार अच्छे परिवार बन जाते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम इस परिवार के समान नोएमी, बोअज, रूत, ओबेद जैसे हम लोग पवित्र जीवन बिताए, आदर्श जीवन बिताए। विशेष करके इस युग में बहुत सारी महिलाएं अपनी सास ससुर को स्वीकार नहीं करती है, अलग रहना चाहती है, अधीन रहना नहीं चाहती है, उनकी सेवा करना नहीं चाहती है। रूत ऐसी महिलाओं को, युवतियों को, बहुओं को चुनौती देती है। बोअज हमको सिखाते हैं कि धनी होने पर भी नम्र रहना है, दूसरों को स्वीकार करना है, प्यार करना है। बोअज एक यहूदी है, लेकिन उसने एक मोआबिन महिला को प्यार किया, स्वीकार किया। उसने ईश्वर की इच्छा के अनुसार उस स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए उस परिवार के आसपास के सब लोग, विशेष करके महिलाएं, आकर के खुशी मनाती है। यदि एक परिवार अच्छा है, उस आसपास के पड़ोस के लोग भी उस परिवार को मानेंगे, आदर देंगे। हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखे। हम प्रार्थना करें कि हमारा परिवार भी बोअज के परिवार के समान
नोएमी के परिवार के समान बने और आगे दूसरों को भी हम लोग सांत्वना दे सके, दूसरों की सेवा कर सके। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि फरीसियों और शास्त्रियों की बातों को स्वीकार करनी है, लेकिन उनके कामों को देख करके उनका अनुसरण नहीं करना है, क्योंकि वे जो सिखाते हैं वे सही है। मूसा के नियमों को वे सिखाते हैं, उनका पालन करना अनिवार्य है, लेकिन उनके कामों को देखकर हमारा व्यवहार उनके अनुसार नहीं बनाना है, क्योंकि वे कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। वे पाखंडी है, अहंकारी है, अपनी मर्जी के अनुसार अपनी शक्ति पर जोर देकर काम करना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा पर वे भरोसा नहीं रखते। वे दूसरों से प्रशंसा पाना चाहते हैं, बड़े गुरु के समान दिखाते हैं और वे चाहते हैं सबके सब उनको गुरुवर रब्बी बुलाए। इब्रानी भाषा में रब्बी शब्द का मतलब है मेरा महान व्यक्ति। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सतर्क किया था, सचेत किया था कि 3 प्रकार के लोगों के खमीर से दूर रहना है। हेरोद के खमीर से, सदूकी के खमीर से और फरीसी के खमीर से। क्या है फरीसी का खमीर? वे अहंकारी है, पाखंडी है, खोखले हैं, इसलिए उनका अनुसरण नहीं करना है। आगे प्रभु यीशु ने कहा कि तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। यह शब्दार्थ में नहीं लेना है, क्योंकि प्रभु यीशु का कहना है जो अधिकारी है उनको बड़ा नहीं मानना है, गुरुवर नहीं मानना है, साथ साथ सबों के साथ भाई भाई के रूप में स्वीकार करना है। भीतर से मैं नेता हूँ, मैं गुरुवर हूँ, मैं पिता हूँ, इसी तरह का अहंकार दिखावा नहीं करना है। वास्तव में इस पृथ्वी पर परिवार के जो पिता है, बच्चों को जन्म देने वालों को हम पिता कहते हैं और यह मान्य है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 में इस संसार के पिता के बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि आध्यात्मिक तौर पर भी किसी किसी को हम पिता पुकारते हैं। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि एलिया स्वर्ग जाने वाले थे तो एलीशा उसके शिष्य पुकार कर प्रार्थना करने लगा, मेरे पिता, मेरे पिता। वास्तव में एलिया एलीशा का पिता नहीं था। आज के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं कि हमें नम्र बनना है, हमें अपने को छोटा समझना है, अपने को बड़ा नहीं मानना है। संतमती के सुसमाचार की शुरुआत में प्रभु यीशु के पहले प्रवचन में उन्होंने इसी प्रकार शुरू किया, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। जो अपने को छोटा समझता है वह बड़ा बनाया जाएगा। ईश्वर इसी तरह करता है, छोटों को, नम्र व्यक्तियों को ईश्वर बुलाता है। ईश्वर की कृपा उन व्यक्तियों को मिलती है जो विनम्र है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 2 में ईश्वर इसी तरह वादा करता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। ईश्वर की कृपा
उन सबों को मिलती है जो विनम्र हैं, जो निरंतर पश्चाताप करते रहते हैं और बड़े विश्वास के साथ नम्रता से ईश्वर की वाणी सुनते हैं। वे ईश्वर से शक्ति पाएंगे, वे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आज के पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें यह चुनौती देते हैं कि हमें अपने अंतःकरण को जांचकर देखना है कि हमारे अंदर कुछ हद तक फरीसी का स्वभाव छिपा होगा। अहंकार से या प्रशंसा पाने के उद्देश्य से दूसरों की वाणी प्रशंसा पाने के लिए सब हम करते होंगे। इन सबों से हमें कृपा नहीं मिलेगी, आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। और हमें प्रार्थना करनी है कि हम प्रभु यीशु के समान विनम्र बने। प्रभु यीशु मरण तक, क्रूस मरण तक विनम्र रहे। याद रखे, फरीसी लोग यहूदियों पर, विश्वासियों पर भारी बोझ लाद देते थे। वास्तव में प्रभु यीशु ने उससे भारी नियम सब दिए हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने हमको यह भी सिखाया है, मेरी कृपा से तुम सब कुछ कर सकते हो। प्रभु यीशु के क्रूस मरण पुनरुत्थान के द्वारा हमें कृपा मिली है, ईश्वर की विशेष शक्ति मिली है, जिसके द्वारा हम महान कार्य कर सकते हैं, भारी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। तो हमें नम्र रहना है, प्रभु पर भरोसा रखकर उनकी कृपा से हम आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के समान बने, प्रभु यीशु के समान नम्र रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।